Hello students, welcome back. This is Sachin and you are watching Sage Classes class 11th chapter number 3 motion in a straight line। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैलकुलस मेथड और इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले ये हमारा लास्ट टॉपिक है, लेक्चर नंबर 4। इससे पहले आपने एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम सबको डिफरेंशिएट के फॉर्म में आपने देखा था पिछले लेक्चर्स में और इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन के साथ। ठीक है, अब छोटा सा ये एक्सेलरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो आपने क्लास 9th में एक्सेलरेशन पढ़ा होगा और एक्सेलरेशन हमारा सिंपली एक डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़ी होगी आपने वहाँ पे। ठीक है, जो डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिख दी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये तो वही वाली बात हो गई जो पीछे आप पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना। इसमें कुछ नया क्या है, तो थोड़ा सा नया बात करेंगे हम एक्सेलरेशन के बारे में आज। चलिए शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन, ठीक है, बेसिकली अगर हम एक लाइन लेते हैं, एक यहाँ से डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, कोई भी बॉडी ट्रेवल कर रही है फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं। ठीक है, इनिशियली ये जो बॉडी डिस्कस कर रही है, बॉडी यहाँ पे ट्रेवल कर रही है फ्रॉम ए टू बी, मान लेते हैं इस पोजीशन पे। ठीक है, देखो इस पोजीशन पे इनिशियल टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी वी आई, आई फॉर इनिशियल। मान लेते हैं कुछ टाइम बाद फाइनल टाइम पे इसी बॉडी की जो वेलोसिटी होगी इस तरीके से, ये देखिए फाइनल टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी वी एफ, फाइनल वेलोसिटी। अब आप ये मत समझना अभी इनिशियली हम यू लेते हैं या वी लेते हैं, अभी लेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो इनिशियली एक बॉडी एक पोजीशन ए पोजीशन पे है एट टाइम टी आई और वेलोसिटी है वी आई, और बी पोजीशन पे है एट टाइम टी एफ विद वेलोसिटी वी एफ। तो यहां से क्या हम चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी? देखो यहां पे चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई होगी। ठीक है, चलिए यहां पे एक और चीज निकाल लेते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को लिख लेते हैं, ये हो गई हमारी चेंज इन वेलोसिटी, ये अगली बार में लिखेंगे। अच्छा, चेंज इन टाइम इंटरवल, सॉरी यहां से लिख लेते हैं चेंज इन टाइम इंटरवल, चेंज इन टाइम इंटरवल मतलब डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना होगा? टी एफ माइनस टी आई, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। चलिए अब यहाँ से बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो हमारे पास यहाँ से ए कितना हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी देखो कितनी है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल का चेंज कितना है, टी एफ माइनस टी आई। क्लियर है? तो ये हो गया। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी एफ माइनस टी आई। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? एक्सेलरेशन वाला पार्ट ठीक है, अब क्लास 11th के बेसिस पे करना पड़ेगा। आपने इससे पहले तो सिंपली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन वी माइनस यू अपॉन वाले फॉर्म में करा था, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ गया है। चलिए थोड़ी सी और बात करते हैं। अगर इसे जनरली बात करें, इसको जनरली देखें तो कैसे लिखेंगे इसको जनरल फॉर्म में? जनरल फॉर्म में, या इसको मैं यहीं पे आपको शो कर देता हूँ जनरल फॉर्म इसका। ये देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं इन जनरल, इन जनरल। अब देखो जनरली जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है, जनरली हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? v, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? u। ठीक है, फाइनल टाइम होता है t और इनिशियल टाइम क्या होता है? 0। तब एक्सेलरेशन क्या होगा? a इज इक्वल टू, देखो इसी में पुट कर दो, वी एफ मतलब v माइनस वी आई मतलब u अपॉन टी एफ मतलब t माइनस 0 दैट इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, सॉरी
v माइनस यू अपॉन टी, ये होता है। ठीक है, जनरली हमारा ये एक्सप्रेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। क्लियर है, ये इन जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। उससे पहले एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप निकाल के देख लो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब स्क्वायर कैसे आया? देखो, मीटर पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरीके से। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन देखो, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन अपॉन टाइम टी, तो ये आ जाएगा एल टी माइनस टू। डायमेंशन भी आ गया। क्लियर है, आप नोट भी कर सकते हो पॉज करके, नोट्स के फॉर्म में आपको दे रहा हूं मैं। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये सारे पॉइंट्स में हो जाएंगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपने। इफ अ बॉडी इज इन मोशन देन थ्री कंडीशंस आर पॉसिबल। ठीक है, अगर बॉडी कोई मोशन में होगी तो तीन कंडीशन पॉसिबल होंगी, उन तीन कंडीशन के बारे में हम आप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक फॉर्म में लिख लेता हूँ। इस तरीके से एक टेबल बना लेते हैं और उसका तीन फॉर्म पढ़ेंगे हम। इस टेबल को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट और ये हमारा सेकंड पार्ट। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं पहले पार्ट के बारे में। ठीक है, तीन कंडीशन पढ़ना है तो तीन पार्ट में पढ़ रहे हैं। मान लेते हैं इनिशियली हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी है। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। इनिशियली हमारी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है। एक काम करते हैं, v माइनस यू कितना आएगा? देखो, इनिशियल वेलोसिटी छोटी है, फाइनल वेलोसिटी बड़ी है। ऑब्वियसली सी बात है, जब हम वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे इट विल बी ग्रेटर देन जीरो, है ना? v माइनस यू विल बी ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, इस क्वांटिटी को दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा v माइनस यू अपॉन टी विल बी ग्रेटर देन जीरो। ऑब्वियसली सी बात है, v माइनस यू अपॉन टी जीरो से बड़ा आएगा। और v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? एक्सेलरेशन, यानी कि a इज ग्रेटर देन जीरो। यानी कि इस चीज से हम क्या सिग्निफाई करते हैं, मतलब क्या बता सकते हैं इस चीज से हम? देखो, a एक्सेलरेशन जीरो से बड़ा आ रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा कैसा आ रहा है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ रहा है। जीरो से बड़ा आ रहा है यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट विल स्पीड अप। इसका मतलब ऑब्जेक्ट विल स्पीड अप, जिसे हम कह सकते हैं एक्सिलरेटेड मोशन। क्या कह सकते हैं? एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन, अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम है, ठीक है, तो v माइनस यू भी जीरो से कम आएगा। ऑब्वियसली सी बात, कम आएगा। चलो, v माइनस यू अपॉन टी भी जीरो से कम आएगा, और वी कैन राइट एक्सिलरेशन इज लेस देन जीरो। एक्सिलरेशन इज लेस देन जीरो, जिसे हम कह सकते हैं नेगेटिव एक्सिलरेशन। क्या कह सकते हैं? नेगेटिव एक्सिलरेशन। तो इस केस में क्या होगा बेटा? इस केस में बॉडी रिटार्डेशन में जाए, रिटार्डेशन होगा यहाँ पे रिटार्डेशन होगा, या हम कह सकते हैं डी एक्सिलरेशन होगा, या फिर डी एक्सिलरेशन होगा। मतलब बॉडी या ऑब्जेक्ट विल गेट स्लो। ठीक है, रुकेगा, रुकने वाली स्थिति आ जाएगी। चलिए लास्ट केस करते हैं यहाँ पे। अगर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी बराबर हो तब क्या होगा? अगर दोनों को माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, यानी कि v अप माइनस यू अपॉन टी भी करेंगे तो भी जीरो आएगा। या फिर हम क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन जीरो आएगा। एक्सेलरेशन जीरो आएगा मीन्स ये जो केस हो गया है, दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो अभी इसका ग्राफिकल स्टडी है वो हम एक लेक्चर के बाद, ये लेक्चर नंबर 4 है, 5th लेक्चर में हम
पूरा डेरिवेशन की बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस की, चाहे वो कैलकुलस मेथड हो या फिर सिंपल मेथड हो, नॉर्मल जनरल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड हम ग्राफ के फॉर्म में करेंगे। दो मेन लेक्चर्स इस पे और हैं अभी, जिसमें मेन हमारा आएगा ग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है काइनेमेटिक्स का, जिसे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।